हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को मिल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस शाम के समय में परमेश्वर का वचन सीखने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी सहायता, आपके आशीष हम मांगते हैं। प्रभु जी, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु जी आप हमारे सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमसे बातें करें और हम आपकी बातों को सीख सके प्रभु जी, और आपकी इच्छा में आगे बढ़ सके, हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिताजी, आमीन। हालेलुया। आज शाम के समय में परमेश्वर के वचन से यह बात मैंने चुनी है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे जीवन के अंदर कई बार कुछ न कुछ समस्या आती है। कभी कोई छोटी समस्या आती है, कभी कोई बड़ी समस्या आती है, और ऐसे समस्या के समय में हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम परेशान हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और 18वें पद में ऐसा लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, उस समय में खुश होते हैं और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर दर्शाते हैं। सारी बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिलिपी 4 और 6-7 में परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि हम परमेश्वर को हमारी सारी समस्याओं की जो भी बात है, उन बातों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लेकर के आए, और धन्यवाद के साथ हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थना को, हमारी जो कुछ भी बात है, समस्या है, उसको परमेश्वर के सामने लाए, परमेश्वर के सामने रखे। ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। हमारे जीवन में हम जब पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हैं, तो ऐसी बात होती है कि जो मनुष्य परमेश्वर के अधिकार में रहता है, परमेश्वर के अधिकार में, परमेश्वर की सत्ता में जो मनुष्य रहता है, उसके विषय में शैतान को भी परमेश्वर के अधिकार में रहना पड़ता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार में रहता है, उसके लिए शैतान को भी परमेश्वर के अधिकार में रहना पड़ता है। बिना परमेश्वर की अनुमति के हमारे जीवन में शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप परमेश्वर के अधिकार में रहते हैं, तो परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ भी आपके जीवन में नहीं कर सकता। कई बार हम डरते हैं, शैतान से डरते हैं, ऐसी बात होती है, पर शैतान से डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम परमेश्वर के अधिकार में रहते हैं, अगर हम हमारी समस्याओं में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हाथ में अपनी बातों को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। हमारे जीवन में वह अपने हाथ को लगाते हैं और वह हमारे जीवन में उसकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए काम करते रहते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 6 से 12 वचन में हम देखते हैं, जो बात मैंने बताई कि परमेश्वर के अधिकार में अगर हम रहते हैं, तो शैतान को भी हमारे लिए परमेश्वर के अधिकार में रहना पड़ता है। अय्यूब 1:6 से 12।
अय्यूब की पुस्तक 1:6-12। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तुमने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके सारे काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने शैतान को एक बॉर्डर तक एक परमिशन अय्यूब के जीवन के लिए दी है। अय्यूब परमेश्वर के अधिकार में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसके बारे में शैतान अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता था, परंतु परमेश्वर की अनुमति उसको यहाँ पर मिलती है और परमेश्वर कभी अपने लोगों के जीवन में कुछ काम करने के लिए अनुमति देता है शैतान को, शैतान कुछ करता है तो उससे उस व्यक्ति की हमेशा भलाई ही होती है। परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी छोड़ नहीं देता और हमारे जीवन में समस्या आती है तब हमें कुड़कुड़ाते हुए शंका के साथ या दुख के साथ परमेश्वर को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो 9:20 में क्या कहता है हम देखते हैं। रोमियो 9:20। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से यह कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौलुस जो लिखता है वो ऐसा लिख रहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि जो गढ़ने वाली वस्तु है, जो चीज़ वस्तु है जिसको बनाया जाता है, कुम्हार जैसे मटका बनाता है या और किसी वस्तु को बनाता है, तो मटका या और कोई वस्तु वो कभी कुम्हार को ऐसे पूछ नहीं सकती कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया करके। तो हम परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते, परमेश्वर मेरे जीवन में आपने ये समस्या क्यों आने दी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के पास प्रार्थना में जा सकते हैं, परमेश्वर की सहायता मांग सकते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में उस परिस्थिति को बदलने के लिए ताकत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, काम करने के लिए उसकी योजना है और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। अय्यूब के जीवन में इतनी सारी समस्या आई, पर उसने उसके जीवन में क्या किया वो हम देखते हैं। अय्यूब 1:20-22। अय्यूब की पुस्तक 1:20-22। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा के नाम को धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी समस्या के समय में परमेश्वर को धन्यवाद देगा? पर अय्यूब से हम सीख सकते हैं कि समस्या के समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और पाप न करें और परमेश्वर पर दोष न लगाएं।
और अगर हम परमेश्वर के अधिकार में जीते रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन में बदल जाती है। उस परिस्थिति में हम हमेशा रहते नहीं हैं। अय्यूब 42 और उसका 10 से 17 वचन हम देखें। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसका अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहिया हो गई और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप परमेश्वर के अधिकार में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलते रहते हैं और ये सब बातें करने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में कभी कोई समस्या आती है, तो एक बात आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि वह सारी बात आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से डबल आशीष देने के लिए आई है। डबल आशीष देने के लिए परमेश्वर की ओर से वो सब बातें काम में आ जाती है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर ने सारी बातों में उसको डबल आशीष दी, उसको डबल आशीष दी। जैसे अय्यूब परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर की महिमा की, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में ऐसे करते रहना है। और जब हम ऐसे करते रहेंगे तो जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने डबल आशीष दी, हमारे जीवन में डबल आशीष मिलेगी और हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ पाएंगे। और पौलुस का अनुभव वो भी हम देख सकते हैं। पौलुस के जीवन में भी प्रभु का अद्भुत काम हुआ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 22 से 30। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा हुडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास बंदीगृह में हैं, उनको बहुत मारा गया है, परेशान किया गया है और बहुत सारी परेशानी के साथ उनको जेल के अंदर डालकर उनके पैरों को फिट कर दिया गया है, जंजीरों से उनको बांधा गया है। ऐसी सारी समस्या वाली परिस्थिति के अंदर वो लोग हैं, पर आधी रात को वो लोग उस बंदीगृह के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और उस परिस्थिति में वह बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं। परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं और वह परिस्थिति में परमेश्वर ने काम किया। एक बड़ा भूचाल आया और वह पूरी जेल की नींव, बंदीगृह की नींव हिल गई और सारे दरवाजे खुल गए और पौलुस और सिलास के लिए छुटकारा वहाँ पर मिला। इतना ही नहीं, पर जो जेल का
दरोगा था, उसके जीवन में भी, उसके परिवार में भी परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया और प्रभु के अनुग्रह से पौलुस और सिलास का छुटकारा हुआ। वह अगर उस परिस्थिति में कुड़कुड़ाते, वह परमेश्वर को कुछ बात दूसरी तरह से बताते या फिर ऐसा बोलते कि परमेश्वर हमने आपकी सेवा की, आपकी इच्छा को पूरा किया, फिर भी हमको इतना परेशानी में आपने डाल दिया, ऐसी शिकायत अगर परमेश्वर से वह करते तो वह कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। परंतु परेशानी की बात में, उस समय में उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर को आदर दिया, तो परमेश्वर ने एक बड़ा काम उनके जीवन में कर दिया। ये बात हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कोई भी बात हो, परेशानी की बात हो, समस्या की बात हो, बीमारी की बात हो, तकलीफ़ की बात हो, फाइनेंशियल समस्या हो, कोई भी बात हो, पर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवन की बातों को रखें। परमेश्वर हमारे जीवन में उसका काम करता रहेगा और हमें ये बात सीखना है और हमारे जीवन में हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।